नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। आज की खबर, सवेरे सवेरे तो एक ही खबर मिलल, बड़ा जोरदार। अब तक से आप लोग अवगत भी हो गए, सब कोई देखिए अब पढ़ ले हुई। लालू प्रसाद यादव दादा बन गए। नाना तो बन ही चुके थे, दादा भी आज बन गए। तेजस्वी यादव पापा बन गए। दिल्ली में नॉर्मल ऑपरेशन से हुई बच्ची। ये खुशी की बात है। आज विधानसभा वगैरह में, विधान परिषद में बारी लड्डू के ठेला लगा रहे। हम ये भाई हम लड्डू ना खाई, हमारा के इडली सांभर मंगा हम केरल के मैगी में बड़ी दिया इडली सांभर। तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह इडली सांभर बेचारे मंगाए। हाँ, और ही लोग के मिठाई भी खैनी, बड़ा बढ़िया समझ के घी वाला लड्डू रहे। सुनील बता दें कि कैसे सब पूरा एकदम उत्सव के माहौल रहे। वही में समझ किसे तेज प्रताप यादव पर भी कोनो विधायक कटाक्ष मारत रहन, आउ समझ कि दांत पिसात रहन। ओह, तेज प्रताप जी को तो अब तक से पापा बन जाना चाहिए। जौन बोलत अच्छा बड़ा लाभ होला। हालांकि अब कोनो कह कि अब तो चलिए चाचा बन गए, तो चाचा का बन तो बड़का बाबूजी नू ना, तो ए बड़का बाबूजी तो बड़का पापा बन गए। तो ठीक है। तो ये खबर और इसका एक और धमस जौन बात तौन रहे, अच्छी बात है। दोसर जौन खबर बा जो सबसे ज्यादा वो खबर के चलते पूरा विधानसभा बीजेपी विधायक एमएलसी से खाली हो गई। कह रहे सम्राट चौधरी आज पदभार ग्रहण किए, चूंकि वो बनाए गए हैं बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष। बहुत जबरदस्त बात समझ किसे बनावल गई उनकर। इवन राजद के भी लोग नहीं भाई, चयन तो गजब किया है बीजेपी ने, एकदम चयन तो जबरदस्त किया है। यानी अपोजिशन के भी लोग ही माना था कि चयन जो बा सम्राट चौधरी। असल में सम्राट चौधरी के आज ओकरा में थोड़ा बहुत हम और लोग से बात करनी है। तो एक आदमी बतैला हम बेचारे एमएलसी हम जानते हैं, हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कब कि लगता है कि सम्राट चौधरी को कोई बड़ा कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाने वाली है। कैसे तारा किसे पता चल गई। तो भिखू भाई दलसानिया जो संगठन मंत्री हैं ना, तो उनको 7 दिन से दरअसल यहाँ आदरणीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम है सम्राट अशोक के जयंती मनाने के क्रम में। एक नवादा में है और दूसरा सासाराम में है 2 तारीख को। तो ओकरा के सफल बनावे खातिर समझना, और एक समाज के चूँकि सम्राट अशोक के बाद, तो सम्राट अशोक कुशवाहा समाज के जो लोग बा कहला कि कुशवाहा रहन, अब रहन कि ना रहन इतिहासकार जानस भाई एकरा में पड़े का काम बा। इन्हीं को लेकर के घूम रहे थे अपने साथ। हाँ, 7 दिन घूमे हैं, 7 डेज। तो अभी हमके लगल भाई कि बाकी कोनो नेतन के लिए पूछात नहीं के। सम्राट चौधरी एकदम समझेगा वो जो मुरेठा बनले बा, अब प्रण ले ले बा कि जब नीतीश कुमार के गद्दी ले हटाई तब ये मुरेठा खोलम ना। वो एक दिन बताओ तो कि बोल रहे थे, हम लोग बैठे थे कहीं, तो हम कि महाराज मुरेठवा आप बांधे ऐसा, तो कहीं तो ऐसा समझ जाता होगा कि सीखा तो कौ जगह भइल बा भाई, हवाई जहाज में भगिल बा, दिल्ली में सत श्री अकाल लागे लसन बोले सत श्री अकाल। तो अब क्या करी ना, हम भेखे मैंने भेख लगभो करना 6 फीट के जमाना। खैर, तो वहाँ आज जब पूरा स्वागत में समझ कि केंद्रीय में धक्का मुक्का तनी मनी भीड़ रहे। नित्यानंद राय से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर के समझ कि से कतना सब आदमी लग रहा। समय अब धीरे धीरे ये पता चल जाला नू कि ट्रांसफार्मर के हो, ट्रांसफार्मर बने ना, तो वही है।
इसलिए सारे एमएलसी एमएलए हमरा लगे विधान परिषदवा में ऊपर हम ताक के देखत रही कि बीजेपी के कोई बा कि ना, तो एगो संजय पासवान खाली लौकलहन समझो से। तो हो सकला कि निका के बोलो रही कि तू संभरले रही हट्ठे हा, तो हम निके आवत जौन जाके स्वागत उगात कह के उसमें विधानसभा में भी देखनी है। तो चिन्हैला ना हमरा कि एक दू खाली आदमी हमरा लौकलहन। खैर अच्छी बात है, सॉलिडरिटी तो दिखाना है ना, ये बताना है ना। उसी में अपने नित्यानंद राय भी कुछ बोले, इसके बाद और भी जिसका मन है। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 कबार के लिया के हमरा दे देवे के बा नेतृत्व के। 40 कहता है ना, लोकसभा के जो 40 सीट बा, पिछला बार हमने 17 जीतल रही यार नीतीश कुमार के साथ, लेकिन अब की पारी 40 हमरा कबार के ले जाके सौंप देवे के बा। कबारे के बा मतलब जीते के बा, और जितना कुल जुटल बा हमारे दल के लोग, इनका सहयोग से अब बिहार के जनता के प्यार और सहयोग दुलार जन का भाषण देने में तो मत है भाई, बतियाने में हमेशा देखते हैं कि देखो बड़ा एकदम आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव का भी जो नेतृत्व अभी मिल रहा है बिहार को, अब तो पुरानका नेतृत्व धीरे धीरे समझे कि से बनवास की तरफ जिहन जाए जे भी बा, तो नया जो यंग जो आ रहा बा में, या तो ये भी देखिए एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लगता है कि हाँ नेता वाला गुण है। तेजस्वी यादव हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखता है कैसा है। चिराग पासवान हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मुकेश सहनी हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अब ये यंगस्टर है। उसके बाद अब थोड़ा सा कहेंगे राजनीति करे के जो गुंजाइश उपेंद्र कुशवाहा जी में बा, तो लेकिन वो 60+ हैं। हमारा लगता है कि 64-65 वर्ष के हो गए। हम 50 वाला में 50 के नीचे वाला बात करते हैं, हालांकि ये 52-53 वर्ष के मानते 52-53 वर्ष कितना उम्र बात है ये रहे। दूसर खबर समझ कि बड़ा चर्चा में रहे, अफवाह चर्चा, फिर हम ले नहीं अफवाह चर्चा दोनों। कल चैती छठ मनावल जाला बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ जो चैती में भी छठ होला। तो आज वो छठ पहल का अर्घ आज दियाई माँ छठी में जाके प्रणाम करते हुए बताओ तनी काल समाप्ति बा। काल खरना रहे, तो नीतीश कुमार जी खरना के दिन बहुत आदमी के यहाँ जालन, जे भी बुलावेला नीतीश कुमार के प्रयास रहेला कि जे भी बुलावल हम चल जाए के भी चाहिए। माँ का प्रसाद है खरना, है ना, सूर्य भगवान का प्रसाद है खरना। तो उसी में वो कई घर में गए थे, तो जहाँ एक गए थे तो वहीं पर संजय मयूख के यहाँ भी चले गए। दादा लागल वही घड़ी ले चले, पलटी मरियन पलटी मरियन पलटी मरियन। तो हम भी भाई ऐसे ऐसे कह के देखते सब चलावे लगा कि खेला होगा पलटी होगा पलटी होगा। बड़ा दिक्कत होता है भाई। तब हम उस पर आज काम के हुए नहीं। संजय मयूख ने युवक कि यारे बिना बुलावले चल गए हन, ओजे एगो बगल में गई रहन एमएलसी के यहाँ समझ गए राजद के या जेडीयू के, आ ओजे फान के चल गए तो ना आज पता ही नहीं। उन्होंने बजाबते बुलाया था, फोन किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संजय मयूख ने। उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं आएंगे भाई, एकदम आएंगे। पार्टी पॉलिटिक्स अलग अलग है, लेकिन पर्व त्योहार शादी बियाह गाँव की आदमी के फ्यूडल को मानसिकता बा कि समझ कि झगड़ा लागल बा तो लागल बा, बकुलिया छाता लेके समझ कि कचहरी जाता नहीं लड़ता नहीं, आज झूठमुठिया के तईदा वकील का पैसा देता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये पॉलिटिशियन में नहीं होता है। मैं 2-3 दिन से कर रहा हूँ, अब वो चैप्टर एकदम बंद हो गई बा भागा भागी वाला नीतीश के, एकदम वहीं रहेंगे। तो एक ये खबर है, तो सोचा कि मैं बता दूं। आप जानते हैं कि मैं रोज़ जो 8 बजे का मेरा कार्यक्रम है उसमें 2-3-4 लोकसभा का चुनाव जो है, तो उसमें कौन उम्मीदवार हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं। तो आज हमने लिया है बुलू मंडल का नाम, आपने सुना होगा। उनका पूरा नाम है शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलू मंडल। वो 3 बार विधायक भी रहे हैं बीहपुर से, उसके बाद उनकी पत्नी भी रही हैं। लेकिन वो 2014 में राजद के लोकसभा सदस्य भी थे भागलपुर से, है ना। अभी वो युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, अभी वर्तमान में वो हैं, बड़े नेता हैं वो भी। अपने एरिया में इनकी बड़ी पकड़ है इस समाज के, उस समाज के लोगों में।
इस समझे कि इनका के राजद के लोग खोजत पते कहाँ बड़ा पते नहीं के चलत। तो हाँ भाई पूर्णिया के रैली भई रहे 25 फरवरी को वहू में न रहन, भागलपुर एरिया में जितना भी है एहिजा भी कार्यक्रम होता वहू में नहीं खन। नहीं कहाँ बाण भाई चर्चा, अब ध्यान दीजिएगा चर्चा है, ज़्यादा अफवाह नहीं है कम अफवाह है, ज़्यादा चर्चा है कि ये केंद्र में एक बड़े नेता से मिले हैं भाजपा के और उन्होंने कहा है कि हमको तो लगभग इनका फाइनल हो गया है कि भाजपा के ये कैंडिडेट बन रहे हैं भागलपुर में शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल। अब मान लो पते बड़ा पते नहीं के चलत तो पता लगा कि आखिर कहाँ बड़ा भाई बड़ा नेता हमें ना, तो वो लड़ेंगे। इसलिए वो देख रहे थे कि मेरा यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि अजय मंडल वहाँ जेडीयू के एमपी हैं जो 2019 में जीते थे, लेकिन अजय मंडल चूंकि वो सीट जो है राजद मांग रही है कि हमको दिया जाए। हालांकि भाजपा से एक और शाहनवाज हुसैन वो भी चाहते हैं कि मैं लड़ूं, इच्छा बा से मैंने ना पूछला पर पता चल जाना कि पत्रकार पूछत रहा हम ना भाई तो पता जाने कि हाँ अगर नेतृत्व पर है नेतृत्व वो कहलन उस पत्रकार से तो हमारा पता चलो। खैर लेकिन नंबर 1 पर अभी यही शैलेश कुमार मंडल और बुल्लू मंडल है। अब भाजपा से अगर वो लड़ेंगे तो इधर कौन लड़ेगा भाई, तो अजय मंडल जो है उन पर देखिए हो सकता है कि राजद उनको टिकट दे दे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस से जेडीयू नेतृत्व खुश नहीं है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एक केदारनाथ यादव भी हैं जिनके चचेरा भाई आपको याद होगा चुनचुन यादव हुआ करते थे, 3 बार एमपी वहाँ से बने थे, बड़े कद्दावर नेता थे। उनके भाई केदारनाथ यादव हैं जो 2095 में भागलपुर से ये चुनाव लड़े थे। शरद यादव के साथ बड़ा ये नज़दीकी इनकी रही है, समझ ना। 2100 वोट से बेचारे हार गए थे 95 में भागलपुर से। ये भी एक दावेदार हैं। तो आप भागलपुर जानिए, भागलपुर बड़ा मशहूर जगह है ना, उस पर फिल्म भी बनी है गंगाजल, भागलपुर में जो कुछ हुआ था सिल्क सिटी माना जाता है। अब चलते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं हम मधेपुरा का। 2 बार चेकअप करता हूँ मैं, ज़्यादा समय न हो जाए। मधेपुरा में अभी जेडीयू के हैं दिनेश चंद्र यादव जी। तो दिनेश चंद्र यादव जी मधेपुरा भी राजद मांग रही है, तो यहाँ से चर्चा है कि दिनेश चंद्र यादव जी अगर राजद देती है तो इधर शिफ्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और दावेदार हैं जो शरद यादव के पुत्र हैं शांतनु बुंदेला, वो भी उनकी भी चर्चा है कि ये हो सकते हैं। और पप्पू यादव की भी है, पप्पू यादव वहाँ से रहे भी हैं एमपी, तो पप्पू यादव की भी चर्चा है कि लेकिन वो राजद अगर राजद के कोटे में सीट जाता है तो राजद के ही टिकट से उनको लड़ना होगा, उनके अपना दल पर ना कि तू अपना दल पर लड़वा, हमें ना, ये एक चर्चा है। दूसरा भाजपा की तरफ बात करें तो विजय सिंह कुशवाहा जो 14 में भाजपा के कैंडिडेट थे, ये भी इनकी पत्नी रेणु देवी कुशवाहा जो हैं खगड़िया से एमपी भी रही हैं, नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री भी रही हैं। टिकट को ही लेकर के 14 में जो है उनके पति लड़ना चाहते थे और नहीं हुआ तो वो 14 में चले गए, छोड़ दी उन्होंने, है ना। तो उनके पति के लिए अभी वो लोजपा में हैं, उनकी पत्नी। अब ये विजय सिंह कुशवाहा कहाँ हैं, हालांकि लोजपा के कार्यक्रम में मुझे मिले थे लेकिन मैं पूछा नहीं, हो सकता है कि वो उसी में हो या ये मान ले कि लोजपा अगर लड़ाएगी तो लोजपा उस सीट ले लेगी अगर तय हो गया तो। इसी बीच मुझे ये जानकारी है, अब बात बाकी हमें कितना सच्चाई बा हो सकला कि भाई आप वाही निखिल मंडल जी बुरा मत मानिएगा, आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं क्योंकि आप बीपी मंडल के पोता हैं, बड़े नेता, आप उनके जैसा मैंने आप पूछिए मत कितना बड़े नेता थे वो, आप उनके पोता हैं। अब प्रवक्ता थे जेडीयू में लेकिन आपने प्रवक्ता पद छोड़ दिया, अब किस कारण से। अब पिछला चुनाव भी लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, एनडीए के कैंडिडेट से हार गए। इनकी भी चर्चा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व इन पर बंसी इनका पर लगौले बा, बंसी लगाओ जला नो, अभी पकड़ाते हैं बंसी में कि नहीं, लेकिन इनकी भी इच्छा है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं। ठीक, तब
आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।